कृपया ध्यान दें। इस वायरस तो कोई जाति पाति को सब ख़त्म ही कर दिया। जैसे लोग गांव में कहते थे ना कि तेरे मरने पे तो कोई छूने तक नहीं आएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों को एक समान कर दिया है इस बीमारी ने। आपका वार्ड हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। सभी लोग अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आज्ञा से जिलाधिकारी चित्रकूट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समाज सेवा का मौका है। लोगों का दुख दर्द का पट्टी ये जो करना था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं जो है इसी रुचि के साथ मैंने कोर्स किया था। कोरोना वायरस के चलते मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जैसे कि मतलब ड्यूटी तो करना ही पड़ता है, कभी 12 घंटा हो जाता है, कभी 10 घंटा हो जाता है। होती कहने को तो 8 घंटा की ड्यूटी कहने को है, लेकिन जैसे पेशेंट आ गए ज़्यादा या मजदूर वो आ गए, बस के यात्री लोग आ गए, तो उनकी थर्मल स्कैनिंग करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने लगें और कहीं छू गया तो हमें हो जाए, हमारे से दूसरे को हो जाए। इस वजह से बहुत बदलाव आया है। अब घर के गांव के लोग तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी तो नौकरी नहीं है कि आ नहीं सकती यार, कि छोट के बच्चा है और अभी तीसरी में मेरा बच्चा लगा है, 2 साल का हो गया है। चाहते भी हैं कि जाके चले जाएं मिलाएं, लेकिन अब ये है कि पता नहीं, हम मान लो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो कम से कम परिवार से तो हम किसी के पास नहीं जाते हैं, अपने सगे संबंधियों से, सहेली किसी से नहीं मिलते हैं, अकेले क्वारंटीन करके रहते हैं अपने रूम में। सभी को नमस्ते। तो देखिए हम हैं कुर्रट गांव में और सहजनी शिक्षा केंद्र से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि सभी लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास जॉब कार्ड हैं, जिनके पास राशन कार्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को भूख लगती है। और भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है और ना कोई, यहाँ पे जैसे जंगली एरिया है और गाड़ी के लिए ना कोई रोड है वहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी करके 5 किलोमीटर पहाड़ी पे गए। इतनी धूप तेज, 6 बजे से निकलते थे हम लोग और 6 बजे वापस आ पाते थे। तो इस समय जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली है, इसकी वजह से हम लोगों ने ना गाँव में पानी पिया, ना किसी हैंडपम्प पे पानी पिया। तो अपनी खुद की भी बहुत सारी दिक्कतें रही ही हैं और समुदाय की तो दिक्कतें हैं। समाज के साथ तो काम करते ही हैं, उनको राशन दिलाना है, उनकी जो सरकारी योजनाओं की जानकारी है नहीं पहुंचती है लोगों तक, उनको जानकारी देना है, महिलाओं के साथ काम करना है। अभी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है काम का, क्योंकि जो फुल टाइम कार्यकर्ता आ रहे थे, जा रहे थे फील्ड में, तो जा नहीं पा रहे हैं। ऑफलाइन जाके सीधा काम करते थे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ तक
अब हम लोगों को बार बार फोन आ रहे थे कि दीदी आप आइए, हम लोगों की बहुत ख़राब स्थिति है। तो फिर हम लोग गए, वहाँ पे पास बनवाया और हम लोगों ने राशन भी कोटेदारों से बार बार डीएम से बात की, एसडीएम से बात की, राशन पूर्ति अधिकारी से बात की, दवा डलवा के उन लोगों को राशन बंटवाया है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो पुरुष काम पे चले जाते थे, अपना अपना काम जॉब करते थे, जॉब पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो महिलाओं को कुछ राहत मिल जाती थी। लेकिन इस समय सभी के सब घर में हैं और सब ऑर्डर महिलाओं को मिलते हैं। अगर महिलाओं ने थोड़ा सा नमक कम कर दिया या कुछ हो गया तो डंडे बरसाने लगते हैं। तो इस समय देखा जाए तो पहले की जगह इस समय बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ गई है, बहुत हिंसा हुई है। तो आपदा के समय महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी, लेकिन हम लाख कोशिशों के बाद महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ना महिलाएं हम तक पहुंच पा रही थी, ना हम उन तक पहुंच पा रहे थे। तो हमारी एक ये रणनीति थी राशन सामग्री बांटने की, लेकिन दूसरा हमारा जो मेन मकसद था कि हम महिलाओं तक पहुंचेंगे, महिलाओं की स्थिति को समझेंगे और फिर उसमें हम कैसे उनको उस हिंसा से बाहर निकाल सकते हैं उस पे रणनीति तय करेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे। लगाई हो तो यहाँ कोई नहीं मिलता देखभाल के लगाई हो तो उसी में चला हम कर देंगे कि तुरंत 20 दिन में हमारे पास 20 केसेस औरतों के आए और वो 20 केसेस अलग अलग प्रकार के थे। छेड़खानी के थे उसमें, बलात्कार के थे उसमें, घरेलू हिंसा के केसेस थे, यहाँ तक कि महिला हत्या के भी केसेस आए। सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय प्रशासन कोई भी काम के लिए, किसी भी तरह की बात के लिए उनके पास टाइम नहीं था। सब आपदा में पूरी तरह से लगे हुए थे। तो उस समय फिर हमने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हम राहत दिलवा पाए हैं महिलाओं को। हेलो मंजू, ये नगीना की ससुराल का गांव का नाम क्या है? उस समय हम लोग सीधे नहीं जा पा रहे थे, ना प्रशासन के पास जा रहे थे, ना महिला के पास पहुंच गए तो उसके मायके नहीं जा पा रहे हैं। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने भी थे। तो फिर फ़ोन में हम महिला के मायके में पता करना, फिर उनसे एप्लीकेशन लिखवा करके हमें अपने को मंगवाना, फिर प्रशासन को भेजना, फिर प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाना कि प्रशासन इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं, मतलब उनका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ खींचना, आकर्षित करना और फिर हिंसा पे काम करना। चैलेंजेस अभी भी हमारे कम नहीं हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से आज भी लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन हम इस लॉकडाउन के दौरान भी जूझ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं महिला हिंसा के बारे में। बहुत बार हम पे सवाल ऐसे भी उठते हैं कि आप लोग अपनी सुरक्षा का क्या ध्यान रखते हो, तो जवाब में यही है कि जितना रख सकते हैं उतना रखते हैं और बाकी अगर कोई कहे कि इस दौरान हम किसी से संपर्क ना करें, किसी से मिले नहीं, हम घर के अंदर रहें, तो फिर शायद हम महिलाओं को राहत कैसे दिलवाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हिंसा भी बढ़ रही है, उनको राहत की भी ज़रूरत है। तो उस दौरान हम अगर सुरक्षा को लेकर के हम बैठेंगे तो शायद हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। जाने पड़ता है, दूर दूर जाने पड़ता है। कुछ एक मार्क्स मिला था, उसके बाद कुछ मिला नहीं।
कुछ नहीं मिला है। गांव में सर्वे करते हैं कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन कहाँ से कितने दिन पहले आया है, कैसे क्या बीमारी है, उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं क्षेत्र में। उनको जागरूक करना है मेरा काम। और जो लंबे समय से लोग बीमारी से ग्रसित उनकी भी देखभाल करना है। डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, अपने ज़िंदगी से लड़कर काम कर रहे हैं।